पटना से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की सभी 5 सीटों पर जीत हुई है। पार्टी नेताओं में जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में मातम की स्थिति है। लगातार कह सकते हैं करारी हार हुई है। एडी सिंह महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार थे। महागठबंधन के विधायकों ने ही उन्हें धोखा दिया। 4 विधायक वोट करने नहीं पहुंचे, जिसके वजह से महागठबंधन के उम्मीदवार की करारी हार हुई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता देते हैं। 5 सीट पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हुई, चाहे वो शिवेश राम हो, नितिन नवीन हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, तमाम नेताओं की जीत हुई है, जबकि तेजस्वी के उम्मीदवार की हार हुई है। साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, क्या कुछ स्थिति है विधानसभा के बाहर वहां पे, और महागठबंधन में जो स्थिति देखने को मिली, सुबह से लगातार इंतजार और एक लंबे इंतजार कर दिया एडी सिंह को? देखिए, निश्चित तौर पर 5 सीट जीतने के बाद यहाँ देखिए गुलदस्ता आ गया है और अब स्वागत की तैयारी की जा रही है। जो 5 उम्मीदवार हैं उनको मैं इस समय मौजूद हूँ। विजय चौधरी जी का ये संसदीय कार्य मंत्री हैं, आपको पता होगा, उनका ये कमरा है। इस कमरे में देखिए यहाँ ये वही रणनीतिकार लोग हैं जिन लोगों ने इस पूरे चुनाव को लगभग पिछले 10 दिनों से देखा है। और मंत्री लेसी सिंह के साथ के उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, कई विधायक मौजूद हैं। इन लोगों ने बहुत बारीकी से इस पूरे चुनाव को हैंडल भी किया। यहाँ महेश्वर हजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। उम्मीद थी आपको, तो पहले से बता रहे थे? स्वाभाविक बात है, पहले से हम लोग को था जो हमारा 5 उम्मीदवार जीतेगा। चूंकि सेकेंड जो प्रायोरिटी हम लोगों का है, तो हम लोगों को तो 202 वोट एनडीए गठबंधन, 4 विधायक नहीं है तो उसका भी फायदा हुआ और 200 सेकेंड प्रायोरिटी का भी फायदा हुआ हम लोगों को। मौजूद है इस समय लेसी से, इनसे बात करेंगे। मैडम, अभी तो सुबह से लगा। हाँ, स्वाभाविक है लगना। हमारे एनडीए के सभी 5 का चुनाव था कैंडिडेट का, तो सभी हमारे एनडीए के जितने भी मंत्री हैं, माननीय विधायक हैं, विधान परिषद के सदस्य, सभी लोग लगे हुए थे। तो हम लोगों का तो पहले से अनुमान था, बड़ी जीत पहले से तय थी और सिर्फ औपचारिकता था। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है तो औपचारिकता तो करना ही था, इसलिए हम लोग पहले से आश्वस्त थे हम लोगों की बड़ी जीत होगी। आप भी लगातार सुबह से एनडीए के जो हमारे विधायक साथी थे उसमें एकता थी। सबों ने कार्य किया एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए, और उसी का ही परिणाम है। देखिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आप तो दोनों तरफ नजर रखे हुए हैं। चलिए, अरे हम लोग पहले से आश्वस्त थे कि हर हाल में चुनाव जीतेंगे। इसमें कहीं, क्योंकि वोट का गणित हमारे पास था, उन लोगों के पास तो वोट का गणित था ही नहीं, तो कैसे चुनाव जीतते? वो तो हवाई में घूम रहे थे। तो वोट का गणित रहने के अपने विधायक ने अब धोखा काहे दिया सो तो वो जानेंगे। पनास होटल में लजीज खाना खिला रहे थे, उसी में से कहाँ लेकर के भाग गया सो तो वही जानेंगे ना। देखिए, निश्चित तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ कई लोग मौजूद हैं, तो जश्न का माहौल। विनय चौधरी जी, आपका तो दावा गजब था। क्या? हाँ, तो दावा था ही, तो पहले ही से तय था। उन लोगों को असल में गणना तो आता नहीं है, क्योंकि वो जो पूरी टीम जो है 9वीं फेल की टीम है। 9वीं फेल टीम को गणित तो आता नहीं है। तो गणित आता तो फिर वो डिस्कशन नहीं करते, चुनाव नहीं लड़ते। असल गणित पढ़ने की जरूरत है, वो सबसे जरूरी है। देखिए, हार के साथ साथ सलाह भी मिल रहा है तेजस्वी यादव जी को। उनका कहना है कि उनको गणित आता नहीं। तो इस समय आप देख रहे हैं पूरी की पूरी जेडीयू की जो चौकड़ी वो बैठी हुई है और यहाँ अब जश्न का माहौल है। और लगातार कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से एक बड़ी सफलता है एनडीए के लिए, शिवेश राम की भी जीत लगभग पक्की हो गई है। और 4 लोग तो पहले ही, चूंकि उनको 44 सेकंड वरीयता में लोग जाएंगे नहीं, सेकंड वरीयता में सिर्फ शिवेश राम गए थे और उनकी भी जीत लगभग पक्की। तो कहा जा सकता है दीपक महागठबंधन ने एक लंबी महागठबंधन को एक लंबा कह सकते हैं विधानसभा चुनाव के बाद जो सेटबैक, एक लंबा सेटबैक फिर दिया है, कह सकते हैं कि एनडीए ने। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शायद ये एक बड़ी कामयाबी है एनडीए के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ये गद्दी छोड़कर जा रहे हैं। तो दीपक, कहा जा सकता है कि 4 जो विधायक
महागठबंधन के नहीं आए, उसका फायदा एनडीए को सीधे हो गया और सीवीएस राम भी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से हम पूरे चुनाव को देख रहे हैं, जितना एग्रेसिव एनडीए ने चुनाव लड़ा उसी का नतीजा ये हुआ कि 5 के 5 उम्मीदवार जीत कर चले गए। और एक ये भी कहा जा रहा है जो 2 ऐसे विधायक थे कांग्रेस के जो लगभग 200 को 174 वोटों से जीत कर आए थे, उनके ऊपर फर्जीवाड़ा का मामला था और वो ये कोशिश में थे कि बीजेपी किसी तरीके से उनकी विधायकी बचा ले। और क्या ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है क्या, इसलिए वो अब्सेंट रहे चुनाव के दौरान? देखिए, मैंने आपको कहा था, मैंने आपको 5 बजे भी कहा था कि फैसल रहमान के बारे में, कि फैसल रहमान की रणनीति दूसरी है, क्योंकि उनके बारे में आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर है जिस पर उनके भाजपा के पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने याचिका दी है कि उनको जो वोट पड़ा, वो जितने वोट से जीते उससे ज़्यादा वोट तो उनके पक्ष में जो दिए गए वो लोग विदेश में थे। तो एक बड़ा उनके लिए सेटबैक था, तो हो सकता है उसके, लेकिन इतना जरूर है कि रणनीति में चूक जरूर हुई है। रणनीति में चूक इसलिए हुई है कि रणनीति में चूक के कारण 4 विधायक अगर आपके एक साथ नहीं आ रहे, एक विधायक चले गए तो मानना जाता है, 4 विधायक नहीं आ रहे हैं और आपके पास वोट उतना ही है 41, तो फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपको रणनीति पूरी पुख्ता बनानी चाहिए। और ये माना जा रहा है कि रणनीति में चूक कांग्रेस से भी हुई है, कांग्रेस के बड़े नेताओं से भी हुई है, राजद से भी हुई है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी मीडिया से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि जब रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी तो तेजस्वी यादव जरूर बात करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि शायद एक बड़ा लंबा सेटबैक महागठबंधन के लिए है ये राज्यसभा का चुनाव, 5 सीट एनडीए जीत गई है। अच्छा, मेरे ख्याल से अभी देखिए भोला यादव भी निकल रहे थे, वो तो लालू यादव के बहुत राइट हैंड माने जाते हैं और तेजस्वी के भी कामकाज को देखते हैं। अब लगता है वो भी मान चुके हैं कि भाई अब चीज़ें पलट गई है, अपने हाथ से अब कुछ नहीं हो सकता और आने वाले समय में नए सिरे से मंथन करना होगा, क्योंकि आपको आम लोग भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपके विधायक भी इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, आपके विधायक ही धोखा दे रहे हैं, तब तो आपके नेतृत्व पे भी सवाल उठेगा। आने वाले दिनों में और चुनौतियाँ बढ़ेगी आपके लिए। जहाँ देखिए काउंटिंग स्थल से भी निकल के वो तेजस्वी यादव से मिलने गए हैं, लगातार उनको मैसेज दिया जा रहा है कि क्या वोट आ रहा है, प्रथम वरीयता कितना वोट था, सेकंड वरीयता कितना वोट था। जब 4 विधायक आपके चले जाएं और आपको 41 आपके पास विधायक हैं और 41 ही से जाए जीत के लिए, उसमें से 4 चले जाएंगे तो कहाँ मैनेज कर पाइएगा आप? स्वाभाविक सी बात है ना। अब बहुत ज़्यादा कोई अब कह सकते सुनामी आ जाए तो अलग चीज होती है, अपवाद तो सब कुछ में होता है दीपक। नहीं तो बार बार वैसे परिस्थिति नहीं है। बार बार बिहार की पॉलिटिक्स में ये भी कहा जाता है, हम लोग चर्चा कर रहे थे, सब लोगों की नजरें टिकी हुई थी असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर, बीएसपी पे। लगातार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो सब लोगों की निगाहें उन्हीं पे टिकी थी कि भाई एआईएम क्या करेगी, लेकिन यहाँ तो वो लोग सपोर्ट कर दिए। ये तो वही वाली कहानी हो गई दिलवाले फिल्म में कि भाई हमें ने तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। ये तो वो वाली स्थिति हो गई तेजस्वी यादव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस पर उम्मीद नहीं था, बीएसपी पर उम्मीद नहीं था, एआईएमआईएम पर उम्मीद नहीं था, लोग कह रहे थे कि एआईएम वॉकआउट कर जाएगी, लेकिन एआईएमआईएम के 5 विधायक तेजस्वी यादव से आज मिल के निकले, जाके वोट किया वहां और उनके पोलिंग एजेंट को दिखाया कि मैं किसे वोट कर रहा हूं। बीएसपी ने के विधायक ने कहा कि कुछ नहीं, हम तो तेजस्वी यादव के साथ थे और रहेंगे। आज हमने महागठबंधन को वोट कर दिया है, हार जीत क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अपनों ने लूट लिया। बिल्कुल आपने सही कहा। मनोज विश्वास, सुरेंद्र कुशवाहा, फैसल रहमान, मनोहर सिंह, इन 4 विधायकों ने आज एक लंबी शपथ दी है। अब मानिए तो एक वर्ड है, लंबी शपथ दी है और शायद जीता हुआ सीट निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव हार गए हैं अपने कारण से, अपने विधायकों के कारण से, अपने विधायक के कारण से। मैं आपको बता रहा हूँ रणनीति में चूक हुई होगी, विश्वास नहीं रहा होगा कि नहीं आएंगे ही, कहाँ जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को तो कुछ जानकारी ही नहीं थी, कांग्रेस के प्रभारी को पता ही नहीं था कि चुनाव भी हो रहा है और एक बार भी नहीं आए, ना मीटिंग ने, ना प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग में। अब क्या स्टेट हो सकता है कि पीछे बहुत बड़ी कोई राजनीति आने वाले दिनों में भी उसका खुलासा हो। लेकिन इतना जरूरी है, बहुत बड़ा सेटबैक है महागठबंधन के लिए कि जीता हुआ सीट महागठबंधन हार गई, चूंकि 41 विधायक अगर उनके इंटैक्ट होकर वोट कर देते तो एडी सिंह चुनाव जीत जाते। अच्छा, एक और चीज है, देखिए लेना भी नहीं। अब हम लोग बातचीत को वाइंड अप करेंगे, लेकिन एक और चीज़ है, आज आप मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं और आज बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं, आज राज्यसभा सांसद का वो सर्टिफिकेट लेंगे और आज के बाद उनके नाम के आगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो जब तक हैं, इस्तीफा नहीं देते तब तक रहेंगे, लेकिन आगे राज्यसभा सांसद भी अब लग जाएगा। बिहार के लिए एक नई दिशा, नई राजनीति यहाँ से शुरू हो जाएगी आज के बाद।
नए युग की शुरुआत हो गई है। मैंने अब शाम में ही कहा था अपने साथी से कि नए युग की शुरुआत हुई है, इंतजार कीजिए। नीतीश कुमार का अब बिहार में 20 साल का जो शासन है वो लगभग खत्म होने वाला है। इंतजार कीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर में वो राज्यसभा जा रहे हैं, निर्वाचित हो चुके हैं। उनका निर्वाचन प्रमाण पत्र कोई दूसरा व्यक्ति लेगा, श्रवण कुमार लें या विजय चौधरी जी लें, लेकिन इतना जरूर है कि इस रिजल्ट के साथ ही कई ऐसे चीजें हैं जो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं, जो पहली बार वो राज्यसभा में जाएंगे भी और कहने के बिहार की गद्दी भी वो छोड़ने जा रहे हैं। जी चलिए ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, 5 सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली है। 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार की जीत हुई है। नीतीश कुमार, नितिन नवीन, उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश राम, रामनाथ ठाकुर, तमाम लोगों की शानदार जीत। और अब तेजस्वी को कह सकते हैं बड़ा झटका लगा है इस पूरे चुनाव में, क्योंकि उन्होंने भी भरसक प्रयास किया लेकिन प्रयास कामयाब नहीं रहा। उनके अपने लोगों ने ही उन्हें दगा दे दिया।